रवींद्रनाथ ठाकुर एक अद्वितीय साहित्यकार और कवि बंगाल के कोलकाता में 7 मई 1861 को जन्मे। उनका परिवार साहित्यिक परंपरा में समृद्ध था और छोटे से ही उन्होंने लेखन और संगीत में रुचि विकसित की। वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और लोक कला के एक प्रमुख प्रतीक बने। ठाकुर ने अपनी शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की, जहां उन्होंने साहित्य, कला और संगीत में गहरी रुचि दिखाई। उनकी पहली कविता मणिकली 1881 में प्रकाशित हुई, जो उनकी लेखनी के प्रारंभिक चरण को दर्शाती है। उनके काव्य संग्रहों में गीतांजलि विशेष स्थान रखता है, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रवींद्रनाथ की कविताएं मानवता, प्रेम और प्रकृति के अद्वितीय दर्शन को प्रस्तुत करती हैं। उनके साहित्य में गहन मानवीय भावनाएं और भारतीय संस्कृति की गहराई का समावेश है। ठाकुर का लेखन शांति, सौहार्द और सहिष्णुता का संदेश फैलाता है। उनके उपन्यास और निबंध सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर गहन विचार करते हैं। वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे, जिन्होंने न केवल कविता और संगीत में बल्कि चित्रकला और नाटक में भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। उन्होंने अपनी कला और साहित्य के माध्यम से सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ठाकुर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक अद्वितीय शिक्षा प्रणाली का प्रतीक बन गया। यहाँ उन्होंने एक समग्र और मानवीय दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। रवींद्रनाथ ठाकुर का जीवन और कार्य भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर है। उनका विरासत आज भी जीवित है, जो नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी कृतियां और विचार आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। वे सच में एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाया।